हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का पेज नंबर 39 से। ठीक है, 39 से कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, इससे पहले का समाधान डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर चेक करें, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। देखो, यह जो पार्ट है भाषा भारती कक्षा 7 की बुक से लिया गया है। ठीक है, इनके बारे में दिया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो महान वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इनके ऊपर यह संबंधित है। तो चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना क्यों हुई, तो भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए चेन्नई प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना हुई। डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। इस पंक्ति में ख्याति शब्द के क्या अर्थ है, तो ख्याति मतलब होती है प्रसिद्धि। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा कि विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि इस दिन वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। ठीक है, तो रमन और बीच में प्रभाव जो देना है, ये वाला प्रभाव जो है ऊपर। ठीक है, तो रमन प्रभाव की खोज की। अगला क्या है, दी गई तालिका को निर्देशानुसार भरें। कौन सा पुरस्कार कब मिला और किसने दिया, ये बताना है। सर की उपाधि 1929 में ब्रिटिश सरकार ने दी। नोबेल पुरस्कार 1929 में से नोबेल संस्था ने दिया। भारत रत्न 1954 में भारत सरकार ने दी। लेनिन शांति पुरस्कार 1954 में सोवियत रूस ने दिया। और डॉक्टर ऑफ साइंस 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस प्रकार आया। देखो, जब भी मैं भूमध्य सागर से गुजर रही थी, तो पानी के नीले रंग को देखकर विचार आया कि पानी का रंग जो है नीला ही क्यों दिखाई देता है। ओके, इसलिए तब उनको यह विचार आया। प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखें। तो देखिए बच्चों, आपको इस तरह से लिखना है कि प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, प्राचीन समय में बहुत कम तकनीकी और प्रौद्योगिकी का बहुत कम उपयोग होता था। इससे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता था। यहाँ उत्पादन केवल किसान की खपत और जमीन पर काम करने वालों के लिए है। दरांती, कुदाल या फावड़ा जैसे उपकरण का उपयोग किया जाता था। इस मामले में कि किसान के पास आज के समय में एक ट्रैक्टर है, इसका उपयोग आमतौर पर इसकी अधिकतम शक्ति पर नहीं किया जाता है। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं अपनी शिक्षा की मदद लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। देखो बच्चों, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, नहीं रमन के बारे में, और जो बात की जाती है वो विधेयक कहलाती है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, अगला है, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे, तो विज्ञान विषय की पढ़ाई करेंगे, और क्या है ना। किसी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। देखो, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए हमें उस कार्य के प्रति क्रमबद्धता, काम या खोज के प्रति तर्क शक्ति का विकास, लगनशीलता, खोज के प्रति गहन अध्ययन और खोज के प्रति ज्ञान, जानकारी एवं उत्साह की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है बच्चों पेज नंबर पर नेक्स्ट चैप्टर, पाठ का नाम है माँ कहे एक कहानी। और इस चैप्टर में जो है हमें एक निर्दयी व्यक्ति जो शिकारी है और एक दयावान व्यक्ति जो सिद्धार्थ है, गौतम है, इनके बारे में हमको इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हंस के घायल होने पर दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तात कहाँ भ्रमण करते हैं, तो तात उपवन में भ्रमण करते हैं। ठीक है, बड़ बड़ के फूल खिले हैं, झलमल हम हिंदू झिले हैं। पंक्ति में योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो देखो, योजक चिन्ह होता है बर्ण बर्ण और हिम बिंदु। यहाँ पर जो डैश का चिन्ह लगा हुआ है वही है योजक चिन्ह। ठीक है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है, तो पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए हट कर रहा है। उपवन में हंस सहसा नीचे गिरा। उपवन में हंस पंख के आहत होने के कारण नीचे गिरा। ठीक है, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विस्मय में, गई बात अब न्यायालय में। इसका अर्थ बताना है। सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर अड़िग थे। तब यह विवाद न्यायालय में पहुंचा। ओके,
आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 42, पेज नंबर 43, ठीक है। पेज नंबर 43 में यमक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण सहित लिखना है। देखो, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक आए, ठीक है। अगला है कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखें। तो प्रस्तुत कविता की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत कविता की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में एक बालक अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए हट करता है। उसकी माँ उसे सिद्धार्थ और शिकारी की कहानी सुनाती है। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। धर्म की राह पर चलो, ना कि अधर्म की राह पर। ओके बच्चों, तो मूल्यांकन नंबर 14 में प्रश्न नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, इतने में आखेटक आया। तो आखेटक का मतलब होता है शिकारी। यही आपसे पूछा गया है। आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे? देखो, यदि किसी बात पर हमारा किसी झगड़ा हो जाता है तो हम उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपने आसपास के किसी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। ओके, तो देखिए बच्चों, मोर के बारे में जो है आप 5 से 6 वर्ड जो है वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मोर बहुत सुंदर पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है, मोर को वर्षा ऋतु बेहद पसंद है, भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर को पंख लगाते थे, मोर को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि मोर खेतों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को नाश करता है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वीडियो को यहीं पर विराम दिया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।